70% बारदाना सभी दुकानदार दे चुके हैं। अब उसके बावजूद बोल रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो एफआईआर होगा, आपके पास आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कमीशन से 50 रुपए पर बोरा एक नग के हिसाब से काटा जाएगा। ये कहाँ की बात है? ये तो हिटलर वाली बात हो गई ना। हिटलर मनमानी करता था, उसी उसी प्रकार हम लोगों के ऊपर मनमानी कर रहा है। हमको हिटलर आदेश थमा चुकी है। पंडरिया में कल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले बार एक दिन में 200 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। पंडरिया में अकेला 110 लोगों को नोटिस जारी किया है। और एक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए थे, उसके बाद अब ये डिप्टी सीएम हाउस में आए हैं और आज डिप्टी सीएम हाउस में किन विषयों पर इनसे चर्चा हुआ हम बात करते हैं। आज डिप्टी सीएम कार्यालय में उनके प्रतिनिधि यहाँ जो उपस्थित हैं, उन लोगों से हमने सारे जिले के जो राशन दुकानदार आए हुए हैं, वो सभी ने मिला और अपनी समस्या को एक एक विषय पर उन्होंने हमसे चर्चा किया और एक एक बिंदु पर उन्होंने चर्चा को निराकरण करने का हमको आश्वासन दिया है। पर हमारा ये कहना है कि शासन हमको जो चावल भंडारण करके देती है बारदाना, वो 50% बारदाना कटा फटा हालत में रहता है और 50% बारदाना उपयोगी रहता है। हमने उनको 60% बारदाना शासन को लौटा दिया है, पर सरकार हमको ये कह रही है कि 100% सही हालत में हमको बारदाना वापस करना पड़ेगा, अन्यथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एफआईआर कराई जाएगी और 50 रुपया प्रति बारदाना के हिसाब से हमसे वसूली की जाएगी। जबकि हमारा ये कहना है, हमको 2020, 21, 22, 23 तक का बारदाना हमने जो दिया है शासन को, उसका पैसा आज तक किसी भी दुकानदार को शासन के द्वारा लौटाया नहीं गया है। और साथ में जब 50% बारदाना हमारे पास कटा फटा हालत में है, तो हम 100% बारदाना दें तो दे कहाँ से? पर सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। हम ये अभी भी कह रहे हैं, किसी भी आप वेयर हाउस में जाके आप देखिए, उस बारदाना का हालत आप देखिए कि कैसे बारदाना दुकानों में जा रही है। और जो दुकान में, हम तो ये कह रहे हैं, हमारे पास जिस हालत में बारदाना आया है, हम उस हालत में लौटाने के लिए तैयार हैं, पर शासन वो नहीं मान रही है। शासन ये कहती है हमको सही हालत में बारदाना चाहिए। आप हमको अगर जिस हालत में दिए हो, आपका संपत्ति, हम उस हालत में आपको लौटाएंगे ना भाई, हम उससे बेहतर कहाँ से ला पाएंगे? हमारा यही कहना है, लेकिन शासन इस बात को नहीं मान रही है। और दूसरी बात, सरकार के द्वारा अप्रैल से बारदाना उठाना चाहिए। दुकानदारों ने बार बार सरकार को निवेदन किया, आवेदन किया, विभाग को भी आवेदन किया कि बारदाना आप हर महीना उठाइए। अप्रैल में नहीं उठाए, मई में नहीं उठाए, जून में नहीं उठाए, जुलाई में भी नहीं उठाए, अगस्त में भी नहीं उठाए, सितंबर में नहीं उठाए, अक्टूबर में अब बोल रहा है कि 1 साल का बारदाना दो, जबकि हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है बारदाना सुरक्षित रखने का, ना हमारे पास खाद्य गोदाम है, ना तो हमारे पास बारदाना रखने के लिए स्थान है। तो हम उस बारदाना को इतने महीने तक कहाँ सुरक्षित रख पाएंगे? ये विषय मूल बात है। इसको सरकार या जिला प्रशासन इसको स्वीकार नहीं कर रही है। हमको हिटलर आदेश थमा चुकी है। पंडरिया में कल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले बार एक दिन में 200 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। पंडरिया में अकेला 110 लोगों को नोटिस जारी किया है और 24 घंटा में बारदाना जमा करो, ऐसा आदेश, जो कड़ा आदेश जो है, इसके हम खिलाफ में, ऐसा हम नहीं कर सकते। जबकि हम पंडरिया में 70% लगभग बारदाना जमा कर चुके हैं, पर भी वहाँ के अनुभागीय अधिकारी और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के निर्देश पर, वो कहते हैं कि कलेक्टर ने निर्देश किया है, अनुभागीय अधिकारी द्वारा 110 लोगों को नोटिस दिया है और इसी कारण हम सामूहिक रूप से आज इस्तीफा दे रहे हैं, दुकान नहीं चला सकते। और जैसे अगर हम कुछ बात करें कि इस मांग अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो फिर आप लोगों का फिर अगला कदम क्या होगा? इस्तीफा तो आप दे ही रहे हैं, जी जी जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि पुराना जो बारदाना है उसका भी राशि आप लोगों को आज तक प्राप्त नहीं हमको हुआ है। करोड़ों रुपया में लेना है, वो पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। तो अब हम इसके लिए लीगल जानकारी लेकर जो हमसे संभव हो सकता है, वो हम कानूनी कार्रवाई के रूप में जाएंगे और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? मैं विजय कुमार धितलारे, प्रदेश राशन दुकानदार संघ का महासचिव। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बारदाना को लेकर अब इन पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप 100% बारदाना दें, जबकि इनका कहना है जिस स्थिति में इन्हें बारदाना प्राप्त हुआ था, उस स्थिति में इन्होंने बारदाना तो लौटा दिया है। अब इस विषय को लेकर संघ के अध्यक्ष से हम चर्चा करना चाहेंगे। जी बताएं पूरे मामले को लेकर। जी, मैं लक्ष्मीकांत साहू, जिलाध्यक्ष पीडीएस। हम लोग आज कबीरधामपुरा पहुंचे, विक्रेता संघ। हम लोगों को इतना परेशानी हो गया बारदाना के कारण, आदेश जारी कर दिए 100 200 दुकान का एक एक दिन में। ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कड़ाई शासन विक्रेताओं के साथ बहुत गलत बात है। हमें बारदाना तो कटा फटा दिया जाता है,
लेकिन उसके बदले में हमें 100% सही बारदाना मंगा जाता है, तो हम लोग कहाँ से नया बारदाना दे, खरीद कितने दे सकते हैं? क्योंकि कमीशन भी रोक के रखे इन लोग, और जो भी जितना भी राशि आता है हम लोगों का वो तो रोक के रखते हैं। कभी 3 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में इन लोग जारी करते हैं हमारा जो कमीशन बनता है, 200, 2000, 4000 जो भी। और सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि 100% बारदाना तो कोई स्थिति में हम लोग नहीं दे सकते। हाँ, 100% बारदाना आप पूछिए तो आप वेयर हाउस में आप जाइए, वेयर हाउस का निरीक्षण करवाइए, वहां अगर कटा फटा बारदाना नहीं मिलेगा आपको, तो हम लोग 100% बारदाना देने के लिए तैयार है। वहां से कटा फटा बारदाना आता है तो हम लोग कहाँ से दे? 60 से 70%, कहीं 75% बारदाना सभी दुकानदार दे चुके हैं। अब उसके बावजूद बोल रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो एफआईआर होगा, आपके पास आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कमीशन से 50 रुपए पर बोरा एक नग के हिसाब से काटा जाएगा। ये कहाँ की बात है? ये तो हिटलर वाली बात हो गई ना। हिटलर मनमानी करता था, उसी उसी प्रकार हम लोगों के ऊपर मनमानी कर रहा है। तो हम लोग एकमुश्त आज सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए आए हैं। इस स्थिति में हम लोग काम नहीं कर सकते। तो शासन से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि इतना ज्यादा कड़ाई शासन हम लोगों के ऊपर न डाले। जो आपका लिमिट बनता है उसी में रहिए, उसको मांग कीजिए, उसको देने के लिए हम तैयार हैं। आप डिप्टी सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम हाउस में संबंधित लोगों से आपने चर्चा किया, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? जी, अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, तो भैया लोगों से सब बात हुआ है, तो बोले कि इसका कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो भी इसका फैसला आएगा कल या परसों आपको बता दिया जाएगा और आपके हित में काम होगा। ये आश्वासन दिए हम लोगों को। और कल हम लोग वो है, आ रहे हैं। कल फिर आ जाएंगे 10-5 लोग मिलने के लिए, बुलाए भैया लोग, कल आना 10-5 यहाँ मिल के जाएंगे। तो कल सोसाइटी का संचालन चालू रहेगा कि बंद रहेगा? नहीं नहीं, संचालन तो बंद रहेगा, चालू तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में कोई दुकानदार अगर चाह के भी चाहेगा तो दुकान नहीं खोल पाएगा, क्योंकि इस स्थिति में उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर से जमीन बेच के, घर बेच के पटाना पड़ेगा। उस स्थिति में दुकान चला सकता है, लेकिन हमारे पास उतना संपत्ति नहीं है जो हम घर से पूरा करके दुकान चलाए। इस स्थिति में हम छोड़ के बैठे रहे, उसमें अच्छा है। इस स्थिति में हम लोग दुकान नहीं चला पाएंगे। जब तक कि ये स्थिति हमारे ऊपर से ना हटाया जाए तब तक दुकान नहीं खुलेगी। जैसा कि हम बात करें तो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो राशन प्रणाली है, जिसके माध्यम से गरीबों को राशन मिलता है, अब उसके जो संचालक हैं सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं और कल जो है सोसाइटी का संचालन बंद रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को राशन के लिए अब भटकना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। तो लगातार खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।